धर्मांतरण के उस धंधे की जिस पर योगी आदित्यनाथ ने धावा बोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण को लेकर यूपी में कानून बनाया था और उसी के चलते यूपी में सबसे बड़ा धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया। आज महाभारत में कह रही हूं कि जल्लाद गैंग को योगी नहीं छोड़ने वाले। एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया, कैसे करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। आज योगी ने कहा कि हमने यूपी में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो समाज याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को जल्लाद कहा और यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने छांगुर के लिए कहा, जलालुद्दीन के लिए कहा। इसीलिए आज उसके घर पर बुलडोजर चलने का दूसरा दिन था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कार्रवाई की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस साम्राज्य को गिराने की ये तस्वीरें हैं जो इस जलालुद्दीन ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ी की। कई करोड़ का ये घर, जिसको 3 बीघा जमीन पर बनाया गया, 40 कमरों वाला, 10 सीसीटीवी लगे वाला। पूरे घर के आगे बाउंड्री पर तार थे जिसमें बिजली दौड़ती थी कि कोई घर के अंदर ना घुस जाए। अब सोचिए ऐसे घर में क्या चल रहा था। पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं, वहां पर घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां बुलडोजर एक्शन जारी है। एक नहीं, 2 इमारतें जिनको खाली कराया गया और यहां पर यह एक्शन जारी है। इस सब का सच जब सामने आ गया है तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज उन सवालों की बात महाभारत में करूंगी और साथ ही यह भी कह रही हूं कि ये जलालुद्दीन, ये छांगुर है, ये बाबा नहीं है। आखिर क्यों हम एक अपराधी को बाबा बनाकर बैठे थे? या तो इसे छांगुर कहिए या जलालुद्दीन कहिए, पर छांगुर बाबा मत कहिए, क्योंकि जिसने हिंदू लड़कियों के रेट कार्ड बनाकर उनका धर्मांतरण किया वो बाबा क्यों कहलाया जा रहा है? वो सिर्फ छांगुर है। इसीलिए कह रही हूं आज ये छांगुर है, ये कोई बाबा नहीं है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि धर्मांतरण करने वाले इस छांगुर के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? योगी की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज सिर्फ इसलिए उठानी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है, उनकी हर कार्रवाई का विरोध करना है। आपको छांगुर की विलासिता की पूरी कहानी बताऊंगी। यह भी बताऊंगी कि कैसे एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला अरबपति बन गया। लेकिन आपको बताती हूं कि यह कहानी शुरू कैसे हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्वीरें इसी बात की दिखाई जा रही हैं कि ये घर, ये साम्राज्य, ये करोड़ों का साम्राज्य इसने कैसे बना लिया। जरा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये कैसे एक छांगुर, एक जलालुद्दीन अरबपति बन गया, उसकी कहानी पहले देखिए। ये साइकिल पर चलता था, अंगूठी बेचने वाला अरबपति बन गया। बलरामपुर का रहने वाला ये छांगुर पहले अंगूठी और नग बेचा करता था, साइकिल बाइक से घूमकर ये काम किया करता था। उसके बाद देखिए कैसे गाड़ियों की लाइन लगा दी। खुद को पीर बाबा बताया करता था। ये कहता था कि अंगूठी से परेशानियां दूर कर देगा। लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव में पत्नी को उतारा, वो प्रधान बन गई, लेकिन पीछे से काम यही छांगुर कर रहा था। इस तरह से इसका जो कद था वो समाज में बढ़ने लगा, उसका दबदबा बढ़ने लग गया और गांव के लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए। कई शहरों में इसने कपड़ों की दुकान खोल ली, कई शहरों में कट्टरपंथियों से मुलाकात करनी शुरू की और फिर धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया। इससे रसूख बढ़ाया। करोड़पति सिख दंपत्ति का धर्म परिवर्तन सबसे पहले कराया और यहीं से इस पूरे रैकेट को इसने शुरू कर दिया। कई मुस्लिम मुल्कों तक अपनी पैठ बनाई, लोगों का जबरन धर्मांतरण करवा रहा था। बड़ा नेटवर्क इसने तैयार कर लिया था। अवैध धर्मांतरण के खेल से ये अरबपति बन गया। साइकिल से चलने वाला गाड़ियों से चलने लग गया। ये बड़ा काफिला इसने तैयार किया। सब हैरान हैं, ये छांगुर बाबा। फिर मैं कह रही हूं ये बाबा नहीं है, इसे सिर्फ छांगुर कहिए। कई शहरों में इसने आलीशान घर बना लिए, लेकिन इस तरह जिसने जबरन धर्मांतरण किया, जिसने लड़कियों के रेट कार्ड लगाकर उनका धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। विलासिता की यह पूरी कहानी देखिए, फिर महाभारत।
कभी चमत्कारी साधु के नाम से मशहूर, आज कानून के शिकंजे में है। जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से सनसनी मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। अब न तो रसूख काम आएगा और न ही रहम मिलेगा। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है। सारे पहलुओं की जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि मां बहनों के सम्मान से जो खेलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से संपत्ति बनाया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। 40 कमरों वाली आलीशान कोठी में 8 बुलडोजर इस वक्त चल रहे हैं। ये कोठी छांगुर की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। बाबा के आश्रम नुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो अंदर से निकल रहे हैं वो राज जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक एक कमरे से निकलता महंगा सामान, विदेशी नस्ल के कीमती घोड़े, विदेशी कुत्ते, गहने और बेशुमार संपत्ति ने हर किसी को चौंका दिया। घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। घोड़ा जहां पर रहता है उस पे टाइल्स लगाया है। प्रशासनिक जांच के साथ ही अब ईडी ने भी छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बाबा के कई संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने आज छांगुर को जल्लाद कह दिया। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर पर हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जहां कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पुलिस की घेराबंदी है। जबरन धर्मांतरण कराने वाले इस छांगुर पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं यूपी पुलिस एक्स डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह, उनको आप देख रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब। मेरे साथ थोड़ी देर में विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं एक बार शुरुआत डॉक्टर विक्रम सिंह से करना चाह रही हूं क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है, बहुत सारे सवाल डीजीपी सर इस बात को लेकर उठे थे कि एक धर्मांतरण का कानून यूपी में बना, उसे लेकर कहा गया कि एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए इसे बनाया गया है। आज जब इसी कानून के तहत सबसे बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है, जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एक ऐसा जुर्म है जिसको लेकर